नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। इन दिनों मैं उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूँ जो पुस्तकें भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता, उसके इतिहास, उसके महानायक और हमारे नायकों के बहादुरी के किस्सों पर आधारित है। आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है ऑपरेशन खुखरी। यह पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के एक हिस्से के रूप में भारतीय सेना के जवानों के सबसे सफल अभियान की सच्ची कहानी है। इसके लेखक हैं मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में आई थी, उसके बाद यह हिंदी में आई है। हिंदी में इसका अनुवाद निशांत गोयल ने किया है। देश के सेना के जवानों की बहादुरी का किस्सा स्वतंत्रता दिवस के 75 सालों के जश्न पर इसलिए भी याद किया जाना जरूरी है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को जो आज़ादी दिलाई वह अक्षुण्य इसीलिए है क्योंकि हमारी सरहदों पर हमारे बहादुर जवान तैनात। यह लड़ाई जो ऑपरेशन खुखरी में जिसका जिक्र किया है जनरल राजपाल पुनिया ने, वह सिएरा लियोन में भारतीय सेना की एक टुकड़ी को बचाने के अभियान की कहानी है। साल 2000 में यानी सन 2000 में सिएरा लियोन गृह युद्ध में तबाह हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने यह तय किया कि वहां शांति सेना की टुकड़ियां भेजी जाएं। भारतीय सेना की भी 2 कंपनियां उस मिशन के लिए सिएरा लियोन की धरती पर गई और वहां कैलाहून में उनको तैनात किया गया। विदेशी धरती पर जब हमारे जवानों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वे घने जंगलों में फंस गए थे, वहां उनको बचाने के मिशन की अगुवाई खुद मेजर पुनिया ने की थी। इस पुस्तक के महत्व को इसलिए भी समझ सकते हैं हम कि देश की आज़ादी के बाद हमारी सेनाएं, हमारी सेना के जवानों, वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने न केवल धरती, आकाश और समुद्र में हमारे सीमाओं की रक्षा की है बल्कि दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए भी प्रयास किए हैं और अपनी भूमिका निभाई है। इस पुस्तक के बारे में तमाम तरह की सम्मतियां आई हैं, जिनमें एक टिप्पणी जनरल जे सिंह ने की थी। उनका कहना था कि ऑपरेशन खुखरी साल 2000 में पश्चिम अफ्रीका के सिएरा लियोन में शांति स्थापना के मिशन से संबंधित था और यह बेहतरीन अभियान का हमारे हिस्सा था, भारतीय सैन्य अभियान का। लेकिन भारतीय सेना के 233 अधिकारी और सैन्यकर्मी घने जंगलों में फंस गए थे। गृह युद्ध से फंसे देश में देश के चारों तरफ विद्रोही थे। 3 महीने तक उनके पास पहुंचने का कोई साधन नहीं था। उनके पास बहुत आसान अवसर था कि वह आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट जो वहाँ पे विद्रोही थे, उनकी घेरेबंदी के बीच अपने को बचाते हुए उन्होंने न केवल भारतीय सेना के शौर्य को स्थापित किया, उसकी रक्षा की, बल्कि अपने साथी सैनिकों, जिनमें एक ब्रिटिश और एक रूसी अधिकारी थे, उनकी भी जिम्मेदारी निभाई और उनको बचा कर रखा। जनरल जे सिंह सैन्य अभियान के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में ऑपरेशन खुखरी का संचालन कर रहे थे और यह देख रहे थे कि किसी भी तरह से हमारे जवानों को कोई नुकसान न पहुंचे। यह पुस्तक कई अध्यायों में बटी है। खासकर भारत से सिएरा लियोन जाने के रास्ते में जिस तरह से फौजियों की तैयारियां होती हैं, जिस तरह से शांति मिशन में हमारे सैनिक जाते हैं, उनका विवरण प्रस्तुत करती है और यह मान के चलती है कि हमारे जो सैनिक जाते हैं वह ईश्वर के प्रति जिस भी धर्म में उनकी आस्था है उनके प्रति आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उसके बाद जब वो विदेशी धरती पर जाते हैं तो वहाँ
एक अलग तरह का हंगामा होता है, अलग तरह का खान पान होता है। जो अध्याय उस पुस्तक में है उसमें हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, बीच हवा में बीफ को लेकर हंगामा, लुंगी, मुख्य मार्ग पर मोतियों की माला, किनेमा के मैदानों से दारू के जटिल जंगलों तक, यानी उस धरती का जिक्र है जो मैदानी इलाके से घने जंगलों की तरफ जाता है। अभिवादन गिनी की सीमा पर, बंधक कैसे बने उस पूरी घटना का ब्यौरा है कि किस तरह से इनको विद्रोहियों ने पकड़ लिया था हमारे सैनिकों को। फिर मिनी खुकरी, घर वापसी का रास्ता कैसे हुआ, जनरल ईसा सेसे के साथ फिर इनकी बैठक कैसे हुई, और पहले हमले से पूर्व का अंतिम पत्र, डी डे, ऑपरेशन खुकरी, और उसके बाद संदर्भ सूची। यह पुस्तक बहुत ही उम्दा ढंग से लिखी गई है। जितने सलीके से लिखी गई है उतना ही बेहतरीन अनुवाद निशांत गोयल ने किया है। इस पुस्तक को प्रभात पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। रणदीप हुड्डा जो अभिनेता और घुड़सवार भी हैं, उनका कहना है कि यह पुस्तक जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहनने वाले हमारे सैनिकों की वीरता और गर्व का आदर्श उदाहरण है। ऐसी पुस्तकों को बार बार पढ़ा जाना चाहिए, खरीद कर पढ़ा जाना चाहिए, इसलिए भी कि हम जान सकें कि हम आज जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके लिए किस तरह से हमारे नायकों ने कुर्बानी दी, किस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना की, और किस तरह से हमारे बहादुर जवान आज भी देश की सीमाओं और दुनिया की तमाम जगहों पर भारतीय तिरंगे की आन बान और शान के लिए खड़े हैं और अपने जान की बाजी लगा रहे हैं। 300 रुपये इस पुस्तक का दाम है। इसके प्रकाशक हैं प्रभात पेपरबैक्स और पृष्ठ संख्या है 248। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। हमारी कोशिश थी कि 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हम उन्हीं पुस्तकों की चर्चा करें, उन्हीं लोगों से बात करें जिन लोगों ने इस राष्ट्र को बनाने में, इसके निर्माण में, इसके संचालन में मदद की है। आप अपनी राय से हमें अवगत कराएं, अपने घरों पर तिरंगा लहराएं और देश को इस बात के लिए अपने नायकों को के प्रति कृतज्ञ रहें कि उन्होंने हमें जो आज़ादी दी है हम उसके दायित्व का निर्वहन कर सकें। जय हिंद।